मैं ये कहना चाहूँगा कि रविदास जी को पूजने की ज़रूरत नहीं है, उनके मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। यदि हम लाख बहुत सारा प्रदर्शन कर ले और उसके हम पद चिन्हों पर नहीं चले तो हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। इस तरह से बातें हो रही है कि संत शिरोमणि रविदास जी को कलेजा चीर करके उन्होंने जनेऊ निकाला था, यह बिल्कुल ही पाखंड है और गलत है, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी पाखंडवाद अंधविश्वास के बिल्कुल ही खिलाफ में थे। इसीलिए पूरे भारत के बहुजनों को जाकर के, जो उस समय के शूद्र थे, शूद्रों को जाकर के बोलते थे कि तुम अंधविश्वास और पाखंड से बाहर। किस चीज़ से बचना है, वो हर चीज़ पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, न कि हमको पूजा प्रधान में ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। हमको समझना है, पढ़ना है। लेकिन एक साल में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, रविदास जी महाराज हो, उनको यदि याद करने का मौका आता है तो हमारे घर की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को बाहर निकलना चाहिए और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और एक साल का खाका खींचना चाहिए कि अगले एक साल के बाद हमें क्या करना है, हमको कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। इस तरह की बातें हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे जो कहले जाने वाले थे अछूत थे। अछूत को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कलम के वजह से, भारत के संविधान की वजह से उनको किताब पढ़ने का अधिकार मिला, उनको पढ़ाई करने का अधिकार मिला। उतने भी महापुरुष हैं, हम में से कोई भगवान नहीं थे। ही इज़ नॉट अ गॉड। गॉड मतलब कहने का मतलब है कि वो गॉड नहीं है, वो हमारे और आपके डॉक्टर साहब के जैसे लोग हैं। कोरोना काल आया था, आपको याद होगा। कोरोना काल में जब कहीं जाना नहीं पड़ता था, लोग डरते थे, उस समय डॉक्टर साहब जैसे लोग अपने समाज के बीच जाके और वैसे मतलब कि लोग छूना नहीं पसंद करता था। उसमें मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। आप पूछ सकते हैं उस समय के भगवान थे। यदि लगातार इस तरह का प्रोसीजर 5 साल रह जाता तो ऐसे ऐसे लोग मेरे भगवान के श्रेणी में आते। तो ये भगवान नहीं थे, इंसान थे और इंसान के रूप में काम किए हैं। तो इंसान पुजाने का चीज़ नहीं होता है, इंसान याद कर। को खटिया पर बैठने का अधिकार मिला, उनको संपत्ति रखने का अधिकार मिला। तो मिला जुला करके मैं कहूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से और संत शिरोमणि रविदास जैसे महान महापुरुषों की वजह से, उनके महान आंदोलन की वजह से हम लोगों को अधिकार मिला है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। और वैसे भारत के पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, उनको इतिहास जानने की ज़रूरत है। ISc की डिग्री है, M.Com है, B.Com है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यह है उनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनके पास में सामाजिक ज्ञान नहीं है, सोशल एजुकेशन की घोर कमी है। और वैसे इंसान जिनके पास में सोशल एजुकेशन नहीं है तो इस तरह से बात करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अब हाजीपुर के जरुआ में है और आप देख सकते हैं संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह के रूप में आज यहाँ पे रैली पूरा पीछे तक देख सकते हैं। तो कैमरामैन से चाहेंगे कि पीछे की तरफ देखा है, घोड़ा के साथ और गाड़ी घोड़े के साथ, बैंड बाजे के साथ आज संत शिरोमणि रविदास जी का जो जयंती का जुलूस जो लेकर के निकले हैं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मना रहे हैं, आखिर में क्या खास है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चैनल स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, संत शिरोमणि रविदास जी को जो आज जयंती का जुलूस लेकर के चले हैं, इसका क्या उद्देश्य है? संत शिरोमणि रविदास जी संतों में संत हैं, समहर्षि हैं। इनके जैसा कोई संत नहीं है। इनका उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षित बने, संघर्ष करें और नशा मुक्त करें और अपनी जो है से मनोवाद को त्याग करके अपने त्याग पर चले। यही उनका उद्देश्य है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ, आज जयंती है और जयंती के रूप में बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर इनको पूजा करते हैं। जी जी। क्या इनको पूजने की जरूरत है या पढ़ने की जरूरत है? ये तो पूजनीय हैं ही, संतों में संत हैं, लेकिन इनको जो है इनकी विचारधारा को अमल करने का चीज़ है। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग का जो मंशा है, लोग कहते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी जनेऊ कलेजा फाड़ के निकाले, इसमें कितना सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है कि उन्होंने सीना चीर करके और हीरा जनेऊ जो है इसे दिखलाए हैं। ये 100% सच्चाई है।
कुछ लोगों का कहना है कि संत शिरोमणि रैदास जी को जनेऊ के बहाने हत्या किया गया है और आप लोग कहते हैं कि जनेऊ निकालते थे। इसमें दोनों में कंपैरिजन कैसे होगा? कैसे कह सकते हैं कि जनेऊ के बहाने कहते हैं कि हत्या हुआ और एक कहते हैं कि जनेऊ निकाले? ये जनेऊ के लेकर के तो उनका हत्या किया गया है। शुरू से 20वीं सदी में जो है उनको मुस्लिम कंट्री से मुकाबला किए, ब्राह्मणवादी से मुकाबला किए और सब जगह से सहनशीलता पाते हुए मुकाबला करते हुए आज उन्होंने दिखला दिया कि हमारी क्या है संत शिरोमणि का जो है से इसमें जो है से क्या कहा जाएगा, मनोवाद उनको हर जगह से उनको जो है से दाबते चला गया। अपना परिचय भी दे देंगे सर? जी, हम सदुल्लापुर पंचायत से केदारदास। धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे आइए आप। हम आपसे पूछेंगे। सर मेरे चैनल से बताता जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अशोक दास है, समाज सेवी सदुल्लापुर पंचायत। आपसे जानना चाहेंगे सर जो बोले अभी कि जनेऊ के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जनेऊ तो कलेजा चीर के वो निकाले हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने जो जैसा सुने हैं कि हत्या हुई है, तो जनेऊ के बहाने उनको हत्या की गई है, लेकिन जनेऊ चीर के निकाले हैं। जनेऊ तोड़ के निकाले हैं, चीर के निकाले हैं, वो दिखाएं कि जनेऊ अंदर है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल से बताता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ लोग कहते हैं कि संत शिरोमणि रैदास जी की हत्या हुई है जनेऊ के बहाने। जनेऊ उन्होंने इसमें कहानी में लिखा गया है कि जनेऊ के बहाने उन्होंने सिर्फ यह कहा कि जनेऊ तो मेरे सीने में है, और सीने में कह करके उस जनेऊ के बहाने उनको हत्या किया गया। और एक तरफ लोग कहते हैं कि जनेऊ निकाले हैं। इतने कितना सच्चाई है सर? देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि जनेऊ उन्होंने निकाला है, मतलब उन्होंने अपने छाती को चीर के जनेऊ निकाले हैं। इसके माध्यम से वो लोगों ने उनकी हत्या की है। और ये बात साफ है, उनका कहना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब कि ईश्वर की भक्ति दिखाने में नहीं है, करने में होती है। और वो संत हैं, किसी जात के नहीं होते हैं, संत की विचारधारा होती है, उनके विचारों पे चलना चाहिए। संत की जो विचार है उनको अपनाना चाहिए, इससे आपका समाज का सभी का विकास होगा। क्या सर संत किसी जाति के नहीं होते? बिल्कुल सही आपका कहना है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो संत शिरोमणि रैदास जी को सिर्फ चमार जाति ही क्यों पूजते हैं या क्यों मनाते हैं जयंती? देखिए, उनकी चूँकि जाति रही है रविदास जी की, इसलिए सारे लोग उनको मनाते हैं। लोगों को भी लगता है कि ये उन्हीं की ये भगवान है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके विचार को सभी जात वर्ग धर्म के लोगों को अपनाना चाहिए। संत के, फिर हम दोबारा आपको कहना चाहेंगे कि संत की कोई जात नहीं होती है, संत के विचार होते हैं, संत की विचारधारा होती है, उस पर समाज को सभी वर्गों को चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ में बताना चाहूँगा जो जुलूस है, जुलूस लगातार यहाँ से हाजीपुर कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, बने रहे वीडियो में। आज संत शिरोमणि रैदास जी का जयंती है और आप लोग जुलूस लेके हाजीपुर के इलाका में घूम रहे हैं। संत शिरोमणि रैदास जी का एक दोहा है, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान प्रवीण। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग तमाम रविदास जयंती मनाने वाले लोग जो चमार जाति से हो या तमाम जो बहुजन समाज कहे जाते हैं, तो क्या ब्राह्मण को पूजना आप लोग छोड़ दिए हैं? हाँ, हम लोग छोड़ चुके हैं। कुछ लोग समाज में है जो इनके समझदारी नहीं है, वो लोग पूज रहे हैं। लेकिन हमारी सदुल्लापुर में 50% आदमी ब्राह्मण को त्याग चुके हैं, जो शिक्षित है। तो तमाम जो सदुल्लापुर के इलाके से या हाजीपुर के इलाके से जो इस जुलूस में शामिल है, उन लोगों से हम थोड़ा सा लेना चाहेंगे कि आखिर में सही में ब्राह्मणवाद को कितना छोड़े। क्या सर आप ब्राह्मणवाद को छोड़ चुके हैं? जी सर, छोड़ के संत शिरोमणि रैदास जी के विचार पे चल रहे हैं? जी सर। क्या सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम सुरेंद्र दास, मैं सदुल्लापुर से। और आप जो बोले कि ब्राह्मणवाद, तो देखिए इतना जल्दी नहीं होगा, कुछ धीरे धीरे हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग बाबा साहब का बनाए हुए रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, रविदास जी के रास्ते पर चल रहे हैं। और एकाएक चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हैं। जुलूस निकालने का क्या मकसद? जुलूस निकालने का मेन मकसद मेरा है कि हमारे गांव समाज में लोग को जागरूक हो,
उनको लगे कि हाँ हमारे रविदास जी जो रास्ता बता के गए हैं उन रास्ता पर हम चले, ना कि हम ब्राह्मणवाद की रास्ता पे चले। रविदास जी को लोग देवता बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनको विष्णु जी की रथ आया और उनको लेकर के चला गया। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो संतों का संत महासंत थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान के अवतार थे, भगवान आए और उनको ले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो परंपरा, यही तो मान रहे हैं लोग। नहीं मान रहे तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। हम लोग सुधार के फेर में लगे हुए हैं। आधा सुधार हो गया है, आधा तो अभी अंधविश्वास है, उसको सुधारने में लगे हुए हैं। सुधारने में समय लगेगा, लगेगा। तो सही मायने में और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धीरे धीरे ब्रह्मवाद को हम लोग सुधार करेंगे और सुधार रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना, और हम लोग एकता का परिचय दे रहे हैं। हम लोग जुलूस लेके चले हैं, एकता का परिचय हुआ कि हम लोग इतनी संख्या में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर महेश्वर दास जी हैं और ये इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर में जो संत श्री रविदास जी का जो जयंती मन रहा है और जुलूस लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कितना सच्चाई है जो कहते हैं कि कलेजा फाड़ के जनेऊ निकाले हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी जो थे वह पूरे भारत में अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में उन्होंने आंदोलन चलाया था। इसीलिए उस समय, जिस समय संत शिरोमणि रविदास जी जो थे इस दुनिया में, उस समय जातिवाद और धर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, नीच ऊंच, यह पूरे भारत में ज़्यादा फैला हुआ था। और जो भारत के जितने जो नीचे कास्ट के कहे जाने वाले लोग थे, उस पर जातिवाद का अत्याचार हो रहा था, उस पर वर्ण व्यवस्था पर अत्याचार हो रहा था, उसके जाति के नाम पर, उसको छुआछूत के नाम पर उस पर शोषण और उस पर अत्याचार हुआ है। इसके खिलाफ में संत शिरोमणि रविदास जी ने पूरे भारत में आंदोलन चलाने का काम किया है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, कुछ लोग बहुजन समाज के जो हैं वो खुद अपने आप को नहीं मान रहे हैं, रविदास जी हो, अम्बेडकर जी हो, यहाँ तक कि संविधान मानने के लिए तैयार नहीं। उस पर क्या कहिएगा? बहुजन समाज के लोग नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं जो अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग नहीं मान रहे हैं। क्या कहिएगा उनको? देखिए, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है, क्योंकि इस पूरे भारत में जो नीचे वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे जो कहले जाने वाले थे अछूत थे। अछूत को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कलम के वजह से, भारत के संविधान की वजह से उनको किताब पढ़ने का अधिकार मिला, उनको पढ़ाई करने का अधिकार मिला, उनको खटिया पर बैठने का अधिकार मिला, उनको संपत्ति रखने का अधिकार मिला। तो मिला जुला कर के मैं कहूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से और संत शिरोमणि रविदास जैसे महान महापुरुषों की वजह से, उनके महान आंदोलन की वजह से हम लोगों को अधिकार मिला है। इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। और वैसे भारत के पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, उनको इतिहास जानने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं हम संविधान नहीं मान रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, यही दुर्भाग्य है, क्योंकि संविधान की वजह से उनको अधिकार मिला है। उनको अधिकार कहाँ से मिला है? उनको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आगे है। उनके पास में एमबीए है, उनके पास में एमबीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, आईएससी की डिग्री है, एमकॉम है, बीकॉम है, डॉक्टर इंजीनियर है। यह है, उनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनके पास में सामाजिक ज्ञान नहीं है, सोशल एजुकेशन की घोर कमी है। और वैसे इंसान जिनके पास में सोशल एजुकेशन नहीं है तो इस तरह से बात करेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम नवयुवक साथी हैं और नवयुवक साथी से कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है। संत श्री रविदास जी को पूजने की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे साथ मान्यवर पंकज जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ज़रूरत है।
मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके चैनल के जितना व्यूअर्स है जो अभी आपको देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रविदास जी को पूजने की ज़रूरत नहीं है, उनके मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। यदि हम लाख बहुत सारा प्रदर्शन कर ले और उसके हम पद चिन्हों पर नहीं चले तो हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। आज से 647 साल पहले हमारे गुरुओं के गुरु रविदास जी महाराज ने हर वो चीज़ को जो 1000 साल के बाद होगा उसका परिकल्पना उससे पहले वो कर गए थे। बाद में बाबा साहब आए, उस पटल को आगे लिखे और संवैधानिक पद पर हम लोगों को भेजने का काम किया, संविधान लागू हुआ। लेकिन सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि सोचिए कितना जज्बा था और कितना इंटेलेक्चुअलिटी थी कि भाई 1000 साल के बाद क्या होना है उसका कल्पना उससे पहले कर गए। उनको पता था कि इस तरह का समस्या होना है। वो हर चीज़ पर बारीकी से कि किस चीज़ में हमारा समाज जाके पाखंडवाद में कैसे जाके ऐड हो जाएगा, आखिर समाज मेरा कैसे अंधविश्वास के पीछे पड़ जाएगा, वो इसीलिए उससे पहले ही बहुत सारा कोटेशन डाल चुके हैं जिस पर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन सीधे रूप में आज हमारे गार्जियन केदार बाबू जैसे लोग और अन्य सभी गार्जियन, हम अपने कैमरामैन को आपको हम कहेंगे दिखाइए, सभी गार्जियन का एक बड़ा आज पटल खोला गया है कि जरुआ की धरती पर इस तरह का कभी रैली नहीं निकला था। आज बहुत सारे लोग बात कर रहे थे किस चीज़ का रैली है, हम सुन रहे थे, उन लोगों को पता नहीं था कि भाई, कुछ लोग बोल रहे थे कि रविदास जी की जयंती समारोह है, बहुत सारे अपने अपने मंतव्य वक्तव्य दे रहे थे। लेकिन हम लोगों को अपने समाज में रविदास जी महाराज जो बता के गए हैं कि आखिर हम लोग को समाज को इकट्ठा रहने के लिए और कैसे हमको बारीकी रूप से अपने समाज का उत्थान करना है, किस किस चीज़ से बचना है, वो हर चीज़ पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। न कि हमको पूजा प्रधान में ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, हमको समझना है, पढ़ना है। लेकिन एक साल में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, रविदास जी महाराज हो, उनको यदि याद करने का मौका आता है तो हमारे घर की महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को बाहर निकलना चाहिए और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और एक साल का खाका खींचना चाहिए कि अगले एक साल के बाद हमें क्या करना है, हमको कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। इस तरह की बातें हैं जी। देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है, आज जयंती मन रहा है, बहुत जगह हम गए हैं और देखते हैं रविदास जी को चंदन टीका पूरा करते हैं, भगवान बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। क्या इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहला नंबर पॉइंट ये है कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हम में से कोई भगवान नहीं थे। ही इज़ नॉट अ गॉड। गॉड मतलब कहने का मतलब है कि वो गॉड नहीं है, वो हमारे और आपके डॉक्टर साहब के जैसे लोग हैं। कोरोना काल आया था, आपको याद होगा। कोरोना काल में जब कहीं जाना नहीं पड़ता था, लोग डरते थे, उस समय डॉक्टर साहब जैसे लोग अपने समाज के बीच जाके और वैसे मतलब कि लोग छूना नहीं पसंद करता था। उसमें मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। आप पूछ सकते हैं उस समय के भगवान थे। यदि लगातार इस तरह का प्रोसीजर 5 साल रह जाता तो ऐसे ऐसे लोग मेरे भगवान के श्रेणी में आते। तो ये भगवान नहीं थे, इंसान थे और इंसान के रूप में काम किए हैं। तो इंसान पुजाने का चीज़ नहीं होता है, इंसान याद करना। जैसे हम अपने दादाजी, मेरे दादाजी डेथ किए हैं, मेरे पिताजी डेथ किए, तो हम लोग उनका डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, डिमाइस डे मनाते हैं, याद करते हैं कि मेरे पिताजी मेरे लिए क्या किए थे। अब उनको हम पूजना शुरू कर देंगे तो मेरे पिताजी है भाई, वो कोई भगवान नहीं है। वैसे ही हमारे छरदादा है, अठदादा है, यानी हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वज को याद करने की ज़रूरत है, उनके पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे दोबारा। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो तमाम लोग कहीं ना कहीं कहा जाए तो समाज कंफ्यूज है, किधर जाए, क्या करे, ये समझ नहीं पाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि संत सुरेंद्र रैदास जी जनेऊ कलेजा फाड़ के निकाले और उनको जनेऊ हमारा है, इस तरह की बात करते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि जनेऊ के वजह से, जनेऊ के बहाने संत सुरेंद्र रैदास जी की हत्या हुई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में जो इस तरह से बातें हो रही है कि संत शिरोमणि रविदास जी को कलेजा चीर करके उन्होंने जनेऊ निकाला था, यह बिल्कुल ही पाखंड है और गलत है। क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी पाखंडवाद, अंधविश्वास के बिल्कुल ही खिलाफ में थे। इसीलिए पूरे भारत के बहुजनों को जाकर के, जो उस समय के शूद्र थे, शूद्रों को जाकर के बोलते थे कि तुम अंधविश्वास और पाखंड से बाहर निकलो। और पूरे भारत में वाराणसी से उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया और पंजाब तक ला पूरे भारत में उन्होंने आंदोलन जो चलाने का काम किया। तो भारत के जो मनवादी लोग थे, जिन्हें हम लोगों को परछाई भी पसंद नहीं था, उनको लगा कि संत शिरोमणि रविदास जैसे अगर जो हम 500 लोग
1000 लोग भी अगर जो देश में पैदा हो जाएगा तो फिर मनुवादी का यह दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमारे महापुरुषों की हत्या करने का काम किया है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि हाजीपुर से जो ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, तमाम लोगों से जो बात किए हैं, ये तमाम लोगों की बातों पे आप लोगों का क्या कहना है? संत शिरोमणि रैदास जी का जो विचार था, क्या सत्य में जो लोग कहते हैं कि उनका जनेऊ निकाल कर दिखाए? बहुत सारे लोगों को अलग अलग विचार है। कहीं पर देखा जाता है कि जो संत शिरोमणि रैदास जी को मानते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध को नहीं मानते, तथागत गौतम बुद्ध को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बैनर में कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर इधर तथागत गौतम बुद्ध का तस्वीर लगा है, इधर संत शिरोमणि रैदास जी का तस्वीर लगा है और इधर बाबा साहब की तस्वीर लगी है। तो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों के विचार लेकर के आगे बढ़ने की काम कर रहे हैं। हम आगे कहना चाहेंगे कि जब चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके अगर वीडियो जो मैं गाँव से लेकर के आता हूँ अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।